सवाल किया इन्होंने कि डिजिटल पेन कुरान पाक का पढ़ना जायज है कि नाजायज। सबसे पहली चीज तो ये जान लेनी चाहिए कि कुरान पाक का पढ़ना, छूना, देखना, उसका सुनना, ये सारी चीजें इबादत है। लेकिन जहाँ इबादत है वही बाज औकात गुनाह भी बन जाता है। तो अब हमें इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम कुरान पाक को छू रहे हैं तो वजू है या नहीं है। कुरान पाक का सुन रहे हैं तो कहाँ पे सुन रहे हैं, जहाँ हमें सुनना जायज था वहीं सुन रहे हैं या इसके अलावा कहीं पे और हैं। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखें। इसके अलावा अब हमें ये देखना है कि डिजिटल पेन कुरान पाक हो या मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान पाक अगर हम पढ़ रहे हो तो वहां हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें वजू बना लेनी चाहिए, वजू होनी चाहिए, ताकि कुरान पाक का जब हम स्क्रीन, कुरान पाक तो नहीं बहरहाल स्क्रीन छू रहे होते हैं मोबाइल के, पर वो कुरान पाक की आयत मुबारक मौजूद होते हैं तो वजू के बिना उसको ना छुआ जाए। बाज़ उलमा इस पर कायल हैं कि कुरान पाक पर असल हाथ नहीं लगाया जा रहा है, वो बहरहाल स्क्रीन पे टच किया जा रहा है। पाकी में तो कुरान पाक का पढ़ना हराम है और उसका छूना भी हराम है। तो बहरहाल नापाकी में कुरान पाक तो नहीं पढ़ सकते। हाँ, बस ये है कि वजू नहीं है, पाक है वो पर वजू नहीं है। तो बाज़ उलमा के नजदीक कुरान पाक मोबाइल में पढ़ना जायज है, अगर वजू नहीं है तो टच करने में भी बाज़ उलमा इस पर कायल हैं कि छू सकते हैं और बाज़ उलमा मना करते हैं। तो बहरहाल हमें दोनों उलमाओं की सुनकर इस बात पे अमल कर लेनी चाहिए कि बेहतर है कि वजू बनाकर ही कुरान पाक पढ़ा जाए, क्योंकि हदीस पाक में है कि कुरान पाक पढ़ने के अलावा भी वजू के साथ रहना इबादत है। इसका बहुत ही बड़ा सवाब है कि हर पल जब तक बंदा वजू के साथ रहता है फरिश्ते उसके नामे अमल में नेकियां लिखते रहते हैं। तो अब रही बात उसकी कि डिजिटल कुरान पाक का पढ़ना जायज है या नहीं। पढ़ना बिल्कुल जायज है, बस उसमें चंद बातों का ख्याल रखना वाजिब भी होगा, जरूरी है। डिजिटल पेन कुरान पाक पढ़ रहे हैं, अगर वो विदाउट ट्रांसलेशन का है, अगर वो बगैर तर्जमा का कुरान पाक है तो फिर पढ़ना सुनना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है। लेकिन अगर वही कुरान पाक ट्रांसलेशन के साथ है, तर्जमा के साथ है, तो अब हमें इसमें बहुत मुहतात रहना है, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है कि वो तर्जमा है किसका, क्योंकि ये डिजिटल पेन कुरान पाक जो है बैरून मुल्क का है। ये जहां से भी बना है, इसमें जिन्होंने तिलावत किया है, इसमें जिन्होंने इसका तर्जमा बयान किया है, तो बहरहाल अपने करीबी कई सुन्नी शहीदुल अकीदा मुफ्ती साहिब से या आलिम साहिब से उसका तर्जमा सुनवा लिया जाए। अगर वो तर्जमा दुरुस्त है तो फिर उसका सुनना बहरहाल जायज होगा। अगर वो तर्जमा किसी सुन्नी शहीदुल अकीदा आलिम दीन का वो तर्जमा है तो फिर दुरुस्त होगा। लेकिन अब अगर वो तर्जमा किसी और का है, बदमज़हबों का है, तो बहरहाल उसका सुनना नाजायज होगा। उसका तर्जमा सुनना ये गुनाह होगा, इससे हमें बचना होगा। परहेज करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाएं कि इन चीजों से बचें। लेकिन अगर उसमें सिर्फ कुरान पाक की तिलावत की जा रही है तो बहरहाल उसका सुनना, उसका छूना, उसका पढ़ना जायज है। इसके अलावा भी आसान तरीका है, यूट्यूब से किसी सुन्नी शहीदुल अकीदा क़ारी कुरान, हाफिज कुरान के तिलावत को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको किसी मेमोरी में रख कर उसके बाद उसकी तिलावत को सुन सकते हैं। और तिलावत जब भी सुने जाए तो उस वक्त शोर शराबों से बचना चाहिए, तवज्जो के साथ तिलावत पाक को सुनना चाहिए। बगैर तवज्जो के साथ कुरान पाक का सुनना भी दुरुस्त नहीं होता। तो बहरहाल अगर बगैर तर्जमा के साथ सुनते हैं तो बिल्कुल जायज है, और अगर तर्जमा के साथ उसको सुनते हैं तो तर्जमा अगर कोई सुन्नी शहीदुल अकीदा आलिम दीन मुफ्ती इकराम का है तो फिर वो जायज है। तर्जमा कंजुल इरफान है, तर्जमा कंजुल ईमान है, तो माशाल्लाह यही सुने, ताकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा इल्म हासिल हो सकता है। और बहुत सारी मालूमात के लिए आप दावत इस्लाम के वेबसाइट www.dawatislami.net पे भी हासिल कर सकते हैं, या मदनी चैनल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ज़ कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, तिलावत सुनने का मौका मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। हाँ, पर कमेंट करना ना भूलें। अपने सवालात भेज सकते, वो जवाबात दे दिए जाएंगे।